मुलाकात मोहम्मद साहिद के साथ। देखने के लिए सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहिद स्वागत करता हूं आपका A1 न्यूज़ इंडिया में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के शेरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकरम हुसैन। डॉक्टर अकरम हुसैन एक ऐसा नाम है जो किसी के नाम का मोहताज नहीं है। लोग इन्हें इन्हीं के नाम से जानते हैं और ये सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इनका बहुत नाम है। और इन दिनों एक महामारी फैली हुई है पूरे प्रदेश में और जिसको जो है वैश्विक महामारी कहा जा सकता है, कोरोना, जिसको लेकर के डॉक्टर अकरम हुसैन जी के द्वारा एक शिविर चलाया जा रहा है ऑनलाइन, जिसके माध्यम से ये हज़ारों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह का इनका शिविर है और किस तरह के मरीजों का ये इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे A1 न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपको इस सराहनीय और नेक काम की बधाई देना चाहूँगा कि आप इन दिनों जो एक वैश्विक महामारी चल रही है उसको लेकर के एक जागरूक हैं, जनता का और सपोर्ट कर रहे हैं और उनका फ्री इलाज कर रहे हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपके द्वारा जो एक शिविर चलाया जा रहा है, ये किस तरह का शिविर है और कैसे आप इसका आयोजन करते हैं? मैं बताना चाहूँगा, ये जो शिविर चल रहा है ये एक मेडिटेशन से रिलेटेड शिविर है। ये ऑनलाइन जो शिविर चलाया जा रहा है इसमें हम कुछ मेडिटेशन लोगों को सिखाते हैं, जिसके माध्यम से उनका ह्यूमन सिस्टम मजबूत होता है, जिसके माध्यम से उनको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, जिसके माध्यम से उनको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी बीमारी को आराम से फेस कर सकते हैं। आज की तारीख में कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है आज जो हमारे सामने आ रही है, आपको पता है आज इस बीमारी से ज़्यादा लोगों को इसका डर मार रहा है जी। आप जितनी भी डेथ देखेंगे, जितनी भी डेथ हो रही है, उसमें ज़्यादातर डेथ का जो कारण है वो डर है उस बीमारी का। अगर उस बंदे को वो ठीक नहीं हो पाया तो मैं कैसे ठीक होऊंगा? जब वो MLA नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा? जब वो मंत्री नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा? इस समस्या के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते चल रहे हैं इस चीज़ से। हम इस मेडिटेशन के माध्यम से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। हजारों लोग अब तक इस मेडिटेशन का लाभ उठा चुके हैं और कई सारी स्टेट में हमारे लोग हैं जो इस शिविर को ज्वाइन कर रहे हैं और डेली इस शिविर से कई सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे जैसे कि जो आपका जो शिविर चल रहा है, क्या उस शिविर के सिवा आप कुछ दवाइयों का भी सेवन कराते हैं? अपना जो मेन फोकस है वो ध्यान पर है, मेडिटेशन पर है। हमारा जो मेन फोकस मेडिटेशन पे है। हम जानते हैं कि अगर आप अपने मन को शांत कर पाते हैं, अगर आप अपने माइंड को अल्फा स्टेज में रखने के लायक हैं, अगर आपकी थॉट डाउन हो रही है, तब आप समझ लीजिए आप किसी भी बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं पहली बात तो किसी मेडिसिन का प्रमोशन नहीं करता, किसी मेडिसिन को मैं यूज़ नहीं कराता। मेडिटेशन से क्या होता है, अगर एक बंदा मेडिटेशन कर रहा है तो वो सेलुलर लेवल पर ठीक होता है, कोशिकीय लेवल पर ठीक होता है, और जब वो बंदा वहाँ से ठीक होता है तो उसकी सारी की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती, उसकी सोल मजबूत होती है। जब उसकी सोल मजबूत होती है तो उसकी बॉडी अपने आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। हमारे मेडिटेशन के माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात कहूँ एक घड़ी की, आपके घर में एक घड़ी होगी, जिसने वो घड़ी बनाई, अगर उस घड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ख़राबी आती है, क्या जिसने वो बनाई है वो उसको संभालना जानता है? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा हाँ। जिसने वो घड़ी बनाई है वो बिल्कुल उसको संभाल सकता है, क्योंकि उसको हर उस घड़ी की कमियां महसूस होती हैं, हर कमी और हर उसके फ़ायदे उसको पहले से ही मालूम है। अब वो बंदा उस घड़ी को फिर से संभाल सकता है। उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने कभी सोचा कि जब आप रात को सोते हो तो आपकी सांस कैसे चलती है? आपने कभी सोचा आपका दिल रात को सोते समय कैसे धड़कता है? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। उस रब ने, उस ईश्वर ने आपके अंदर एक ऐसा माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड बनाया, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको 24 घंटे वर्किंग में रखता है, आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो उस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि
जब कोई थॉट हमारे विचार जो कोई थॉट हमारे दिमाग में आती है, कोई बीमारी की भावना हमारे मन में आती है, तो हमारा मन उस बीमारी को असल रूप देना शुरू कर देता है और वो असल रूप में हमारे सामने आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो बीमारी सबकॉन्शियस माइंड से बन रही है, हमारे मन से बन रही है, तो हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं डालकर उस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, जो इस मेडिटेशन से आज तक कई सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है। ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इंसान ने मान लिया कि वो ठीक हो जाएगा तो उसको कोई भी बीमार करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम अपने आप को खुद बीमार मान रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जो आपका शिविर चल रहा है, उस शिविर के माध्यम से आज तक आप कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं? हमारे शिविर के माध्यम से, जैसे अगर मैं बताऊं तो हमने पिछली साल जब कोरोना महामारी फैली तब हमने शिविर का आयोजन किया। पिछली बार हमने डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए शिविर का आयोजन किया। उसमें कई सारे करीब 2100 लोगों ने उस शिविर में पार्टिसिपेट किया और लोग ठीक हुए। इस बार जो हमने शिविर का आयोजन किया, इसमें भी काफ़ी सारे लोग आए और जो आज की तारीख में ठीक हो रहे हैं। कहने के लिए बात करें तो करीब 3-3.5 हज़ार लोग अभी तक इस शिविर का बेनिफिट उठा चुके हैं और जो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देख रहे हैं। अपना जो मकसद है वो ये है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ आए, लोग मुस्कुराना सीखें। लोग परेशान हैं आज की तारीख में दबाव से। हम चाहते हैं वो अपने आप को जाने, अपने शरीर को पहचाने और वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी सर, जानना चाहेंगे जैसे कि अब जो शिविर आपका चल रहा है, शिविर के माध्यम से किस किस तरह के मरीजों का इलाज कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, इस शिविर में हम कोई इलाज नहीं करते। जी, इलाज बीमार का किया जाता है। एक इंसान जिसने दुनिया पर जन्म लिया, अगर वो अपने आप को बीमार मानता है तो बीमार है। जैसे हमारे पास एक केस आया, उस बंदे को प्रॉब्लम थी पिछले 18 साल से, नहीं 1997 से वो डिप्रेशन का मरीज़ था। 22-23 साल से वो डिप्रेशन का मरीज़ था, एंजाइटी का मरीज़ था और वो शख्स लगातार दवाइयाँ ले रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, रात में उसको नींद नहीं आती थी। तो हमने क्या किया, हमारा शिविर तो कोरोना का चल रहा था, उसमें उस बंदे ने एंट्री ली। आई थिंक वो लखनऊ साइड का बंदा था, उसने एंट्री ली और उसने उस शिविर को ज्वाइन किया। तीसरे दिन वो बंदा बोल रहा है, सर मेरे को 40% से 50% आराम हो चुका है। चौथे दिन बंदा बोल रहा है, मेरे को 80% बेनिफिट हो चुका है। ये कैसे हुआ? यहाँ समझने वाली बात है, वो उस डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ, वो एंजाइटी का शिकार क्यों हुआ, उसको नींद ना आने की समस्या क्यों हुई। जब वो उन समस्याओं के जवाब पर पहुंचता है, जब वो समस्याएं दूर होती हैं, तो अपने आप बंदा ठीक हो जाता है। उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में 99% डिसीज साइकोसोमेटिक डिसीज़ हैं जिनका इलाज आप मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो हर वो बीमार इंसान जो अपने आप को ठीक करना चाहता है, वो इस मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। सर जानना चाहेंगे, आपके शिविर में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं वो किस बीमारी से ग्रस्त हैं? जैसे कि हमने जब शिविर का आयोजन किया तो हमारा मेन मकसद था कोरोना को, जो ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा था, उस पर काम करने का। जी, हमारे कुछ कलीग थे महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं एक नीट का सेंटर चलाता हूँ। जी, तो हमारे कुछ कलीग थे जिनको कोविड हुआ, कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उनकी खबर आई मेरे पास। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। जी, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ व्यवस्था करें। मैंने कहा एक सेशन देता हूँ। मेडिटेशन उनको कराया, एक दिन में 2 बार मेडिटेशन कराया। उस बंदे का जो ऑक्सीजन लेवल था वो नॉर्मल हो गया। जब वो उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हुआ तो मैंने कुछ और लोगों को देखा। जी, तो करीब 50 से 60 लोगों को मैंने लगातार वो चीज़ें कराई। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम और लोगों को ये चीज़ दें, क्योंकि हमारे उस देश में लगातार ये बीमारी बढ़ रही। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे बदौलत, हमारे द्वारा किसी की हेल्प हो सके तो ज़रूर करें। जी, तो फिर हमने एक शिविर का आयोजन किया और उस शिविर के माध्यम से फिर लोगों को बेनिफिट होना शुरू हुआ। इवन ICU में पड़े कोरोना के मरीजों ने भी बेनिफिट उठाया। जो ऑक्सीजन ले रहे थे उनके कानों में ईयरफोन लगा होता था, रात में हमारा शिविर अटेंड करते थे। बड़ा खुशी मिलती थी हमें, बहुत अच्छा लगता था। पूरी फैमिली कोविड से पॉजिटिव हो गई, लेकिन आज की तारीख में उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और सिर्फ कोविड के ही नहीं, डिप्रेशन के मरीज़ हमारे पास आए, एंजाइटी के, जिनको नींद नहीं आती थी उनको, जिनकी गुस्सा रहती थी उनको, जिनकी फैमिली में समस्याएं रहती थी, वो सारे के सारे लोग हमारे पास आए। सबका कारण, रूट कॉस्ट तो सिर्फ एक ही है, मन का शांत होना। जब हमारा अंदर लाखों विचार चलेंगे तो हम कैसे शांत रह सकते हैं? जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक तालाब में आप एक पत्थर फेंको तो उसमें बहुत सी लहरें उठती हैं।
एक तालाब शांत हो। जहाँ शांत होता है वहाँ नीचे तक की चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ बहुत सारी धुनियाँ होती हैं, बहुत सारी आवाज़ें रहती हैं, बहुत सारा मतलब वहाँ पर तरंगे झलमलाहट रहती है, तो वहाँ पर कुछ नहीं देख सकते। तो मन का शांत रहना कंपलसरी है। अगर मन शांत है तो आप किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है ना ये हम खुद बुला रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे सबसे बड़ा जो आपका काम है वो ऑक्सीजन लेवल गिरने वालों के लिए था, तो उसमें किस तरह से उनका ऑक्सीजन लेवल पे आता था? होता क्या, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आपने एक मेडिटेशन की साधना है जिसको हम विपश्यना के नाम से जानते हैं। मैंने कई सारे विपश्यना के शिविर किए, 10-10 दिन के शिविर होते हैं, कई बार विपश्यना की। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ पाई कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी को विपश्यना के माध्यम से ठीक कर सकते हो। उसमें क्या होता है, हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं। दर्शन क्रिया होती है एक तरीके से, हम उसमें अपने पूरे शरीर को, पैरों से लेके सर, सर से लेके पैर, पैर से सर, सर से पैर, इसको देखते हैं। लेकिन हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने जो हमने चीज़ों को लाए उसको ऐड किया, और इसमें हमने उस बंदे का पूरा फोकस उसके लंग्स पर किया। जब वो बंदा अपने लंग्स की सेल्स को फील करने लगा, जब वो अपने लंग्स के अंदर होने वाली जो भी क्रियाएं थी उनको फील करने लगा, जो सेंसेशन थी उनको फील करने लगा। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी पार्टिकुलर एक जगह पर फोकस करते हैं, उसकी सेंसेशंस को फील करने लगते हैं, तब उस ईश्वर ने आपको एक ऐसी ताकत दी, उस रब ने आपको एक ऐसी ताकत दी, आप उन सेंसेशंस को चेंज कर सकते हैं। फिर वही चीज़ होती थी, उसकी सेंसेशन जो होती थी, जो अभी तकलीफ दे रही थी, वो सेंसेशंस जो होती थी तकलीफ की जगह पर उसको बेनिफिट देना शुरू कर देती थी। उन्हीं सेंसेशंस को फील करते करते उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता था, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता था, आधी बीमारी उसकी अपने आप ख़त्म हो जाती थी। जैसे एक दार्शनिक हुए हैं जोसेफ मर्फी साहब, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि एक पेशेंट थी, एक लेडीज़ पेशेंट, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और उसकी आंखों की रोशनी जाने के बाद उसकी आंखों की नसें जो थी बिल्कुल सूख गई, डैमेज हो गई। डॉक्टर्स ने डायग्नोस कर दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, कभी दोबारा से देख नहीं सकती। जब उसके सामने ये समस्या आई कि वो दोबारा से कभी देख नहीं सकती, तो हौसला ख़त्म हो गया। बट जब उसको किसी ने बताया कि आप अपने मन को बताओ कि आप सही हो, आपकी आंखें सही हैं, आपकी आंखें सही हैं, तो आप ठीक हो जाओगी, तो उसने कहा मरता क्या ना करता। उसने उसको उस प्रक्रिया को अपनाया और उसने उस चीज़ों को लगातार दोहराना शुरू किया। कुछ दिन के बाद उसको देखने को मिला कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। वही डॉक्टर जिसने डायग्नोस किया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मेडिकल ने जिसको नकार दिया, वो पेशेंट जब ठीक हो गया तो उसको चमत्कार माना गया। और सबकॉन्शियस माइंड अक्सर चमत्कार करता है, लेकिन ये सब आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। हम लोग अपने आप को जानना भूल गए, हमने अपनी तरफ देखना बंद कर दिया, यही सबसे बड़ी समस्या है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप यूपी में हैं, शिविर चला रहे हैं, यूपी के अलावा क्या बाहर स्टेटों में भी आपका? इंडिया के लगभग हर स्टेट से हमारे पास लोग हैं जी। सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया के हर स्टेट से हमारे पास लोग ज्वाइन होते हैं, और करीब 12 कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास लगातार माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए आते हैं और लगातार बेनिफिट उठा रहे हैं। तो उनके माध्यम से भी काफ़ी केस हमें मिलते हैं। और शिविर को हमने जब आयोजन किया तो हमने देखा कि इंडिया के लगभग हर स्टेट से हमारे पास हमारे लोग आए, जिनको हम आज जो बेनिफिट उठा रहे हैं इस मेडिटेशन से। जो शिविर का आपका आयोजन है वो आप किस तरह से करते हैं, उसका क्या टाइम रहता है? देखो, जो हमारे शिविर का टाइम रहता है, हम रात को 9 बजे से शिविर को स्टार्ट करते हैं। 9 से 10 बजे तक हमारा शिविर रहता है। उसके पीछे का कारण ये है कि इंसान सब काम ख़त्म कर चुका होता है और उस समय वो फ्री होता है, और उसके बाद उसको सोने ही जाना होता है, और उस शिविर के समय वो अल्फ़ा स्टेज की तरफ जा रहा होता है, और हम उस शिविर में उसको अल्फ़ा स्टेज में ले जाके सोने तक उसके साथ वो प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रक्रिया में वो पाता है कि उसके शरीर की सारी सेल्स एक्टिव हैं और वो अपने आप को अच्छा फील करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। मैं आपको बता दूं, आप बॉडी में जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक देख सकते हैं। जहाँ जहाँ सेंसेशन, हमारे शरीर में लाखों संवेदनाएं होती हैं, लाखों सेंसेशंस होती हैं हर पल, हम उसको देख नहीं पाते। जब मैं मेडिटेशन करने के लिए विपश्यना केंद्र गया तो मैंने देखा हमारे शरीर में लाखों संवेदनाएं होती हैं, लाखों सेंसेशंस होती हैं जिनको हम देख नहीं पाते। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो बहुत बड़े बेनिफिट उठाए। बहुत सारी समस्याओं से जूझता था लेकिन उन समस्याओं से बाहर आ गया। फिर सोचा क्यों और लोगों को इस समस्या से बाहर ना निकाला जाए। फिर
मैंने कई सारे दूसरी चीज़ों को मिला के 15-20 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसे मेडिटेशन का स्थापना की, एक मेडिटेशन को ऐसे स्टार्ट किया कि उससे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। सर अब जानना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। मेरा नाम अकरम हुसैन है। इलेक्ट्रोपैथ का डॉक्टर हूं, तो लोग मुझे डॉक्टर अकरम हुसैन कहते हैं। और रेकी मास्टर हूं, प्राणिक हीलर हूं, NLP ट्रेनर हूं, हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। ये सारी कोर्सेस करने के बाद सब चीज़ों का निचोड़ लाकर सिर्फ एक चीज़ लाया कि अगर मानव सेवा की जाए तो सबसे बेहतर होगा। बस इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ा। और मैंने जितने भी कोर्सेस को किया, चाहे रेकी हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे NLP हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, इन सबको मैंने मानव सेवा में लगाना चाहा। और उसका रिज़ल्ट आप हमारे स्टूडेंट्स में देखोगे, हमारे पेशेंट्स में देखोगे। अपना सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज क्रिएट किया जाए जहां लोग आराम से रहें, जहां लोग मुस्कुराएं। अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है तो वो ज़रूर आना चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी का कोरोना ठीक हो सकता है तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें आने का कर्ज तो निभाना होगा, हमें आने का कर्ज तो चुकाना होगा। अगर हमारी वजह से किसी परिवार में कोई बीमार ठीक होता है तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं हर बार यही कहना चाहूँगा, इस शिविर के माध्यम से जो भी लोग हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जहाँ से इस शिविर में जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। इस शिविर का हम कोई चार्ज नहीं रखा। अदरवाइज़ इस शिविर का अगर चार्ज रखें तो 1 लाख रुपये भी कम है, 50,000 भी कम है, क्योंकि इस शिविर में हम वो चीज़ देते हैं। तो सर मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शिविर के जो आपके जो मेन मोटिव होते हैं कुछ 2-4 हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखो शिविर में होता क्या है, शिविर में मेनली हम कराते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। हमारी स्टार्टिंग होती है विपश्यना से। उससे पहले हम कराते हैं आनापाना। आनापाना में क्या होता है, आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है, सांसों को आता जाता देखा जाता है। उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। देन हम आपको विपश्यना कराते हैं। विपश्यना के बाद सुदर्शन क्रिया, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें कराते हैं। फिर कुछ विजुअलाइजेशन होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं, अपने आप को हेल्दी हैप्पी महसूस करते हैं। और हम आपको थीटा, डेल्टा, अल्फा इन सब लेवल पर रखते हुए हम इसमें आपको डेल्टा लेवल तक लेके जाते हैं। और उस डेल्टा लेवल पर आपके माइंड को जब प्रोग्राम किया जाता है तब आपकी सारी की सारी बीमारियां अपने आप दूर होने लगती हैं। क्योंकि मन में जब तक डर रहेगा किसी बीमारी का तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पर बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही इस मेडिटेशन का एक छोटा सा इंट्रो है। जी शुक्रिया सर जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।